अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ बरकत अली एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो हमारा जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के ब्रांचेस के नाम बताए थे। तो आज इंशाल्लाह हम आपको जो ब्रांचेस हैं उनको वन बाय वन डिटेलली समझाएंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी या बिहेवियरिज़म। इसको बिहेवियरिज़म भी कहा जाता है और या बिहेवियरल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इसमें सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है इंसान जो है अपने इन्वायरमेंट से, अपने माहौल से जो सारी चीज़ें सीखते हैं, जो चीज़ें अपनाते हैं, उसको हम बिहेवियर के नाम देते हैं। सबसे पहले जो हमारा बिहेवियर में चेंजिंग वगैरह होना शुरू होते हैं वो होते हैं पैदाइश से लेके अधेड़ उम्र तक। जितना आपकी एज चलता जाता है उतने तक हम सीखते जाते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंजिंग्स आते जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्राइमरी क्लास का ही मिसाल ले लें, जिसमें जब कभी भी कोई टीचर इंटर होते हैं तो जो बच्चे वहाँ पे मौजूद होते हैं वो हमेशा गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम कह के खड़े होते हैं। यानी उसकी जो कंडीशनिंग वगैरह, उसकी जो बिहेवियर पॉलिशिंग वगैरह हुए होते हैं, उन्हें सिखाया गया होते हैं कि जब भी कोई टीचर वगैरह अंदर इंटर होते हैं तो आप लोगों ने ग्रीटिंग के साथ उसके वेलकम करना है। तो जो कंडीशनिंग स्टिमुली है माहौल का, वो रिस्पॉन्सेस पे बेस करते हैं। यानी जो क्लास है उसमें 3 चीज़ें मैटर करते हैं। नंबर 1 पे एक आते हैं उसका इन्वायरमेंट, उसका स्टिमुली और रिस्पॉन्सेस। इन्वायरमेंट कौन सा है? इन्वायरमेंट जो बच्चों का जो क्लास है उसके क्लास में मौजूद चेयर्स वगैरह, ब्लैक बोर्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में आते हैं। और जो स्टिमुली है वो ये है क्लास के अंदर टीचर का इंटर होना। और जो रिस्पॉन्स है वो बच्चे ग्रीटिंग के साथ टीचर का वेलकम करते हैं, वो आते हैं रिस्पॉन्स में। फाउंडर ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी है, उनका नाम है जॉन बी वॉटसन। उन्होंने 1913 में एक रिसर्च पेपर तैयार किया जिसका नाम उन्होंने दिया साइकोलॉजी एज द बिहेवियर्स व्यूसिड्स। यानी जिसमें उन्होंने जो बिहेवियर है उनके एजम्पशंस के बारे में, उनके डिटेल के बारे में हमें टोटली डिफ़ाइन करके बताया है। और जो जॉन लॉके है उन्होंने एक थ्योरी दी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ह्यूमन का जो माइंड है, यानी इंसान का जो माइंड है, वो एक ब्लैंक पेपर की तरह है जिसमें वो कुछ भी फिट कर सकते हैं। कोई उस माहौल से सीख के कोई भी चीज़ अपने दिमाग के अंदर फिट कर सकते हैं। यानी वो हर वक्त जो अपने माहौल हो, अपने इर्द गिर्द के चीज़ें लोगों से सीख के अपने दिमाग में फ़िट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला एजम्पशन आते हैं उसमें जो जॉन बी वॉटसन है उन्होंने ये कहा था कि इंसान जो है ना अपने सारे बिहेवियर्स को, यानी अपने जितने भी किरदार वगैरह, वो सारे माहौल से सीखते हैं। इसके बाद एजम्पशन नंबर 2 में उन्होंने ये कहा था जो ह्यूमन का माइंड और बिहेवियर, उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये फ़र्क इस तरीके से हैं, अगर हमारे माइंड में जो सोच वगैरह, जो चीज़ें वगैरह चलते हैं वो हम लाख कोशिश करने के बाद भी लोगों को नहीं दिखा सकते। और जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा फ़िज़िकल लोगों के साथ रिलेशन है, माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है, वो आप लाख कोशिश करके छुपाने की कोशिश करें फिर भी छुपता नहीं है। जो आप करते हैं वो लोगों को नज़र आते हैं। और तीसरे एजम्पशन में उन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन माइंड यानी ह्यूमन बिहेवियर और जो लर्निंग प्रोसेस ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स और ह्यूमन के जितने भी बिहेवियर हैं उनमें इतना ज़्यादा चेंजिंग्स या डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ये बिहेवियर जो है ना स्लो लर्नर या फास्ट लर्नर पे डिपेंड नहीं करता। वो टाइम कंज्यूम कर लें, जितना टाइम कंज्यूम कर ले कोई चीज़ सीखने में, उसका कोई मसला नहीं बनता। जो जानवर है वो भी सीख लेते हैं, इंसान है जो भी सीख लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो कोई आप मिदारी के पास जाए, जो आप बंदर वगैरह ट्रेन करते हैं, या बहुत सारे जो ज़ू में चले जाएं, अजायब घर वगैरह में चले जाएं, जितने भी जानवर उनको प्रैक्टिस किया होते हैं, उनको सिखाया गया होते हैं। तो इसमें हमारे जो 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जानवर के ऊपर रिसर्च किया। नंबर 1 पे आते हैं आवान पावलो, जिन्होंने रिसर्च किया डॉग पर, यानी कुत्ते के जो बिहेवियर के बारे में उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, उसके ऊपर रिसर्च वगैरह किया। और नंबर 2 पे आते बी एफ स्किनर, जिन्होंने चूहे और कबूतर के ऊपर रिसर्च किया है।
اور تیسرے نمبر پہ آتے ہیں تھورنڈائک جنہوں نے کیٹ کے اوپر ریسرچ کیا، یعنی وہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس میں کیا کیا چینجنگ لائے جاتے ہیں، ان میں کون کون سے پریکٹس کرنے کی وجہ سے ان کو ٹرین کرتے ہیں، یہ سارے انہوں نے ریسرچ میں بتایا گیا۔ اور اس کا جو سمری ہے، یعنی بیہیورل سائیکلوجی کا جو سمری ہمیں جو ہم نے اخذ کیا، یعنی سمری کے بارے میں جو ہم نے پڑھا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو کسی بھی کام کرنے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے، اس کے مائنڈ وغیرہ تھنکنگ وغیرہ کچھ بھی میٹر نہیں کرتا، لیکن ایک چیز ضرور میٹر کرتے، وہ ہوتے ہیں کہ فزیکل ہیلتھ۔ اگر کسی بھی چیز کے فزیکل ہیلتھ صحیح ہو تو وہ کسی بھی کام کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے، ٹائم بھی لگے یا شارٹ ٹائم لگے، لانگ ٹائم لگے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا، وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک ہی شرط ہونا لازمی ہے کہ اس کا جو فزیکل ہیلتھ وہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس چھوٹی ویڈیو میں آپ نے بیہیورل سائیکلوجی کے کنسیپٹ کو صحیح سے سمجھا ہوگا۔ تو ایسے اچھی ویڈیوز کو آگے دیکھنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں، اپنا سپورٹ برقرار رکھیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔